हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे मेरा तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए मैंने जो है गर्म पानी कर लिया अपने लिए। गर्म पानी कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे कोल्ड कफ हो रहा था और मुझे फीवर टाइप का भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने लिए गुनगुना पानी कर लिया था, तो ये ज़्यादा गर्म हो गया था। जब मैंने चेक किया तो ये ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने इसमें और मतलब ठंडा पानी मिला लिया था, मतलब गुनगुना कर लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्म पिया नहीं जाता है। फ्रेंड्स, एक बारी जो है बीमारी हो तो जाती है, पर फिर उसे सही होने में ना काफ़ी टाइम लगता है, और मैं इस टाइम थी बहुत परेशान। और आप देख सकते हो 7:30 के करीब हो रहा था, और यहाँ पे धूप मतलब इतनी आई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही धूप थी। फिर मैं यहाँ पे आके जो है पानी पी रही थी गर्म, जो है बैठ के। और आप देख सकते हो मेरी आँखें वो जो है वो सूजी सूजी सी हो रही हैं। तो यहाँ पे जो मेरे कोल्ड हो रहा था, कफ़ भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरा ना गरम गरम चीज़ खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मतलब कड़ी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो है कड़ी के लिए तैयारी कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तेल में जो है जीरा और वो जो मेथी होती है वो डाल दी थी। अब यहीं पे मैं जो है हींग डाल दूँगी, क्योंकि हींग बिना तो फिर टेस्ट ही नहीं आता है। और लहसुन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है हींग डाल दी थी। हींग से क्या होता है ना, थोड़ा टेस्ट आ जाता है उसमें कड़ी में जो है। और कड़ी पत्ते मैंने अपने हस्बैंड को लाने के लिए बोले थे, पर उनको मिले नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है प्याज को फ्राई होने के लिए कर, थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी ना, तो उसके बाद में जो है इसका जो गोल बनाया था बेसन का वो डाल दूँगी इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्याज जो है ठीक ठाक गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पे जो है बेसन का जो बैटर था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसे ना 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही चला लूँगी, नहीं तो फिर इसे छोड़ दूँगी ना चलाने की, मतलब चला के छोड़ दूँगी तो फिर इसे फटने का डर रहता है। वैसे इनकी तो कड़ी बनती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कलर भी अच्छा आ गया है। और यहाँ पे जो है मैं 5 मिनट तक इसे ऐसे ही चला लूँगी। और एक साइड मैंने जो है पकौड़ी बनाने रख दी थी दूसरी वाली कढ़ाई में। तो यहाँ पे जो है कड़ी बन गई थी, और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस के लिए। मैंने जो लंच वगैरह उनका पैक कर दिया था, तो वो चले गए थे, मैं अकेले रह गई थी। तो तबीयत तो बहुत ख़राब थी मेरी, पर क्या करें, तबीयत ख़राब हो तब भी काम करना पड़ता, नहीं तो नहीं करो तो फिर ऐसा ही घर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए फिर मैं जो है काम करने लग गई थी। थोड़ा मेरा जो कैमरा है वो सेट नहीं हो पाया था, तो इसमें आधा ही आ रहा है। सो कोई बात नहीं है, चलो। क्योंकि किचन छोटी है ना, तो इस वजह से अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था वो जो है ट्राईपोड जो है। तो यहाँ पे मैं जो है किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि सुबह जब मैं काम करती हूँ ना, खाना बनाती हूँ, तो फिर ऐसी हो जाती है, मैसी सी हो जाती है थोड़ी किचन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं डिब्बों वगैरह को ऊपर रख दूँगी। और फ्रिज में मैंने दूध रख दिया था, क्योंकि फिर अभी इतनी मतलब ठीक है, मौसम ठंडा हो गया है, पर इतना भी नहीं हुआ है अभी। तो दूध जो है ख़राब होने का डर लगा रहता है, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था दूध। और यहाँ पे आप देख सकते हो किचन थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो मैंने जो है बॉक्स वगैरह जितनी भी डिब्बे वगैरह है उन्हें एक साइड में रख दिया था। और यहाँ पे जो मैंने जिस कढ़ाई में जो है तेल मतलब पकौड़ी तली थी, उसका जो तेल है मैंने उसमें बॉक्स में ही कर दिया है, फिर खुले में छोड़ते तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी वैसी डस्टिंग तो कर ली थी ऊपर से। अब जो है स्लिप वगैरह मैंने झाड़ दी थी मैंने, अब इसको मैं पोंछ दूँगी गैस वगैरह को, और जो है स्लिप को मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तबीयत इतनी ख़राब थी कि मन तो नहीं कर रहा था काम करने का बिल्कुल भी, पर आज थोड़ा काम भी ज़्यादा था, थोड़ा घर भी ऐसे ही हो रहा था। फिर जो मेरे हस्बैंड है वो बोल के गए थे कि थोड़ा धीरे धीरे कर लियो काम को, पर कर लियो, क्योंकि घर पे ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाता है तो बीच में। तो यहाँ पे जो मैंने किचन साफ़ कर ली थी, यहाँ पे जो मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। एक्चुअली मुझसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है बिल्कुल, और कोल्ड तो बहुत हो रहा है मेरे। और दवाई मैं ले नहीं सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर वगैरह दवाई अलाउ नहीं करती है, मैं खुद ही नहीं लेती हूँ इसीलिए। तो तबीयत तो बहुत ख़राब थी, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा काम, क्योंकि अकेले में तो फिर ये है कि कोई नहीं दिखता है, तो फिर काम करना ही पड़ता है। हस्बैंड रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो मतलब बीमारी में वो हेल्प करा देते हैं, पर जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली रह जाती हूँ, और फिर मुझे करना पड़ता है सारा काम। तो यहाँ पे जो मैंने किचन साफ़ कर दी थी, ऊपर से स्लिप वगैरह तो साफ़ हो गई थी, अब नीचे से मतलब झाड़ू लगाना बाकी था, झाड़ू और पोछा। तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, किचन में ही स्टार्ट कर देती हूँ। किचन किचन का हो जाएगा, फिर मैं रूम में मतलब साफ़ सफाई करने चले जाऊँगी, कि रूम भी आज ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है रूम में।
तो मैं यहाँ पे जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरी किचन में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। आप देख सकते हो मेरा रूम जो है कितना गंदा हो रहा है। बेडशीट भी ऐसी हो रही है क्योंकि यार मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, इसीलिए ये बेडशीट फिर मैंने सुबह को की नहीं थी सही, तो इसे मैं अब सही करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है बेडशीट को हटा देती हूँ क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी, वो ज़्यादा ही 2 दिनों से बिछा रखी थी। फिर मैं यहाँ पर धुली धुलाई बेडशीट ले आई थी, इसको मैं बिछा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे जो है जो मेरा बेड है ना, वो दीवार से थोड़ा इधर करके गए थे ये, क्योंकि इसके पीछे जो है दीमक लग गई थी और ऊपर तक आ रही थी वो दीमक। आप देख सकते हो, आपको दिख भी रही होगी थोड़ी थोड़ी बेड के पीछे से जो लाइन जा रही है वो दीमक ही है। तो वो भी साफ़ करनी थी मुझे, और इतना सारा काम फैला हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बेड में भी दीमक लग रही थी और दीवार पे भी लग रही थी। दोनों को छुड़ाने में, साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसीलिए पता नहीं मेरे साथ तो क्या हो रहा है। मतलब मुझे जो है गर्मी भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, फिर ऊपर से ठंड भी लग रही है, गले में भी दर्द हो रहा है। मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है, फ़ैन नहीं चला रही हूँ तो फिर गर्मी लग रही है, फ़ैन चला देती हूँ तो ठंड लग जाती है। अब इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, और दवाई मैं ले नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं उधर की साइड की जो रैक है उसको साफ़ कर रही थी। देख देख के मतलब गुस्सा सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि तबीयत ख़राब है, ऊपर से फिर ये सब करना पड़ रहा है। मैंने हस्बैंड से बोला था कि इसमें मतलब थोड़ा सा हेल्प करा जाओ, पर उनको भी आज लेट हो रहा था तो उन्हें जाना पड़ गया था। और ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे ये दीमक लगना, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह हो जाती है पूरे घर में और फिर मतलब सही भी नहीं रहती है। इसमें छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इसे देख के, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से ये सब करना पड़ रहा था। तो जब मैंने देखा तो इसके पीछे तो बहुत बुरा हाल हो रखा था, और मेरे को आप देख सकते हैं मैं देख के शॉक्ड सी हो गई थी इसे कि अब मैं इसे कैसे करूँ। तो झाड़ू से तो नहीं छूटने वाली थी, तो फिर मैं सोच रही इसका क्या करूँ ऐसा जो ये छूट जाए। और मैंने वैसे तो मेरा भाई गया हुआ था तो मैंने उससे बोल दिया था दीमक मतलब दीमक जो मारते हैं उसकी जो दवाई बनती है वो घर मतलब मेरे पापा के पास वो मिल जाती है वो दवाई, क्योंकि हमारा फर्नीचर का शोरूम है ना, तो वहाँ पे पापा लगाते हैं। तो उसमें उसमें मैंने सोचा अपने भाई से मंगा लूँगी, पर नहीं अभी वो आया नहीं था और टाइम भी नहीं मिल पाया था। तो जो है यहाँ पे फिर मैं चाकू से जो है साफ़ कर रही थी इसे, क्योंकि चाकू से इजीली साफ़ हो रहा था, झाड़ू से तो वो नहीं हो पा रही थी। तो मैंने चाकू से जो है वो पूरा छुड़ा दिया था, मिट्टी जो थी और दीमक जो थी पूरी मतलब बेड पे से और दीवार पे से छुड़ा दी थी वो सारी जो है। और आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकली है यहाँ से, देखिए ये पूरी मतलब दीमक की ही थी। और मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर मैं इसे पोंछ भी दूँगी अभी, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाएगी तो फिर से हो जाएगी। अब इस समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि दीमक का तो ऐसे कितना भी साफ़ कर लो, जब तक उसमें दवाई वगैरह नहीं डालोगे तब तक नहीं साफ़ होगी वो। तो यहाँ पे मैंने फेंक दी थी और मैंने रूम भी साफ़ कर लिया था, मतलब झाड़ू लगा दी थी मैंने रूम में। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मतलब झाड़ू। हिम्मत तो हो नहीं रही थी बिल्कुल भी काम करने की, पर क्या करूं, करना तो पड़ेगा। और फिर इस बार इस हालत में तो फिर भी एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से फिर वीकनेस रहती है, तो इतना मतलब जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं हॉल में आ गई थी। अब देख सकते हो हॉल भी कितना मैसी हो रहा है मेरा, थोड़ा गंदा सा हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी जो है कर लेती हूँ हॉल को। उसके बाद हॉल तो मैंने कर दिया था, फिर मैं बालकनी में आ गई थी। बालकनी मतलब इतनी गंदी नहीं थी, सिर्फ इसमें झाड़ू लगाना था और पोछा लगाना था। तो यहाँ पे मैं बालकनी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का वो पोर्शन पड़ता है, फिर ये बालकनी रह जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, कोई बाहर से देखता है तो गंदी बालकनी को। और मैं कपड़े जो है वो भी अंदर ही सुखा लेती हूँ यहाँ पे अपनी बालकनी में, बाहर नहीं सुखाती हूँ मैं, और टेरेस पे तो जा ही नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं फिर कपड़े जो है वो अंदर ही सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बालकनी भी साफ़ कर दी थी अपनी, झाड़ू ही लगाई थी अभी तो मैंने, क्योंकि मैंने पोंछा लगाया नहीं है, कहीं भी नहीं लगाया पोंछा, घर में भी नहीं लगाया है, तो मैं पोंछा भी लगाऊंगी। उसके बाद आ गई थी मैं हॉल में, और हॉल की बेडशीट जो है थोड़ी गंदी हो रही थी। और इनको देखो, ये अगर चार्जर वगैरह लगाते हैं तो वहीं की वहीं छोड़ जाते हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे इन्होंने चार्जर लगाया था तो चार्जर भी वहीं छोड़ दिया था इन्होंने, तो मैंने वो उठा के रख दिया था। अब यहाँ पे जो बेडशीट, और यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरी फ़ाइल जो है वो ऐसी ही मतलब पड़ी थी, मैंने देख रही थी उसमें, तो फाइल जो है ऐसी छोटी थी, तो मैंने एक साइड में रख दी थी फाइल, इसके बाद में रख दूँगी मैं। और उसके बाद जो है ये मैंने चार्जर यहाँ पे रख दिया था, बेडशीट को बिछा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाहर की बेडशीट भी गंदी हो रही थी, और ये फिर हॉल का वो कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो फिर यहीं बैठता है,
इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगता है हॉल गंदा हो, चाहे मतलब पूरा घर साफ़ करो या ना करो, पर जो गेस्ट रूम होता है, जो डाइनिंग रूम होता है, वो मतलब साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे जो है कर रही थी, यहाँ पे साफ़ तो मैंने कर दिया था, डस्टिंग भी कर दी थी, और यहाँ से मैं कपड़े वगैरह उठा लूँगी, फिर उसके बाद मैं जो है पोंछा लगाने चले जाऊँगी। अब देख सकती हूँ मैं यहाँ पे किचन में पोंछा लगाने के लिए आ गई हूँ। बैठ के तो पोंछा मुझसे नहीं लगता है, इसीलिए मैं वाइपर से लगा देती हूँ। वैसे मम्मी वगैरह तो बोलती है कि अब इस टाइम बैठ के पोंछा लगाया कर, पर डॉक्टर ने अभी अलाउ नहीं कर रखा है मुझे, तो इसीलिए मैं अभी बैठ के पोंछा नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूम में भी आ गई थी, रूम में मैंने यहाँ पे रूम में भी लगा दूँगी पोंछा। तो यहाँ पे तो मैं मतलब ढंग से सेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वाइपर से नहीं लग पा रहा था अंदर पोंछा। तो फिर मैंने जो है वाइपर में से पोंछा जो निकाल दिया था यहाँ पे, तब मैं उसे हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि वाइपर से प्रॉब्लम हो रही थी पोंछा लगाने में। तो मैंने यहाँ पे जो है वाइपर तो निकाल दिया था और हाथ से ही कर रही थी। तो मैंने जो है दीवार साफ़ कर दी थी, क्योंकि फिर बता रही थी आपको कि दीवार में अगर रह जाता है कुछ तो फिर वो दोबारा से हो तो फिर भी जाएगी वो, पर ये है कि फिर मैंने पोंछ दिया था, पूरा बेड भी पोंछ दिया था, और जो है वो भी पोंछ दी थी, दीवार भी पोंछ दी थी। तो जो है यहाँ पे मैंने अंदर से तो साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि अब इतना काम कर लिया था तो फिर थोड़ा बहुत और रह गया था, तो उसे करने में वो क्या परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो है मैंने कॉलिन रखी थी, मुझे लगा ये कॉलिन से रुक जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलिन जो होती है वो छिड़क दी थी बेड वगैरह के ऊपर। मुझे लगा कि नहीं आएगी, क्योंकि दवाई तो थी नहीं, तो फिर मैंने यही मतलब छिड़क दी थी, स्प्रे कर दी थी मैंने कि नहीं आएगी शायद ये, पर पता नहीं जो होता है ना, मतलब आई जाती है दीमक जो होती है बिना दवाई के, अगर नहीं लगा हो तो उसमें। और यहाँ पे जो मैंने खिसका दिया था, जो बेड की टेबल है, बेड तो मैं नहीं खिसकाऊंगी क्योंकि बहुत भारी है बेड, हस्बैंड ही सुबह सुबह भी हस्बैंड खिसका के गए थे। और यहाँ पे मैं रूम में पोंछा लगा दूँगी पूरे में। अभी हॉल में भी पोंछा लगाना एक मन तो कर रहा था, अब रख देती हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का, पर मैं सोच रही थी इतना कर लिया है तो थोड़ा और सही। उसके बाद जो फिर मुझे पूजा भी करनी थी, तो यहाँ पे मैं हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे हॉल में पोंछा लगा लूँगी। हॉल तो मतलब इतना गंदा नहीं रहता है, मतलब फर्श जो है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो फिर इतना गंदा घर नहीं होता है। वो तो ये है सामान को इधर उधर रख देते हैं तो उस टाइप की गंदगी हो जाती है, नहीं तो वैसे घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं हॉल में पोंछा लगा लेती हूँ, और आप देख सकते हो मैंने लगा भी लिया है। मुझे नहाना भी था, मेरा मन तो नहीं कर रहा था आज नहाने का, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, पर क्या करूँ, नहाना तो पड़ेगा, पूजा भी करनी है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी हॉल में पोंछा लगाने के लिए, और आप देख सकते हो झाड़ू पोंछा जो है सब मेरा हो गया था। उसके बाद मैं नहा भी ली थी यहाँ पे। तो मन तो नहीं था आज नहाने का, पर ठंडा पानी भी था, इसीलिए फिर मुझे नहाना पड़ गया, क्योंकि ठंडा क्या, वो 10:30 बज रहे थे, 10:30 11 बज रहे थे, तो फिर इतना मतलब ठंडा पानी रहता नहीं है, नॉर्मल ही हो जाता है, क्योंकि टेरेस पे रखी थी टंकी, इसीलिए फिर वो पानी नॉर्मली हो जाता है, ठंडा नहीं रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे जो है नहा ली थी। और इस टाइम जो मेरे बालों की हालत आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो क्या होता है ना, बाल झड़ने लग जाते हैं, तो मेरी बाल जो इस टाइम बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, फेस क्रीम भी लगा ली थी मैंने। और इस टाइम तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता है, ना मतलब मेकअप करने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, ऊपर से डार्क सर्कल्स और हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बिंदी की वजह फिर माथा सूना होता है, सूना रहता है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और लिपस्टिक भी लगा लूँगी। यहाँ पे मैं जा तो कहीं नहीं रही थी, घर में ही रहूँगी, पर फिर भी फिर उसके बाद मैं तैयार होके जो है मंदिर पूजा करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे जो है 10 10:30 11 बजे, मतलब तो पक्का तो नहीं पता, पर हाँ 11 बज रहे होंगे। तो आज मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो 11 बजे जो मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी अपनी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। एक तो आज सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था, तो थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी भी, इसीलिए आज थोड़ी लेट भी हो गई थी मैं, कि ये लेट गए थे इसीलिए मैं भी लेट हो गई थी। तो पूजा पर करने के बाद तो खाना तो डायरेक्ट नहीं खाऊंगी, पर हाँ फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी कुछ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है इतनी भूख मुझे लगती नहीं है, 1-2 बजे के करीब ही लगती है भूख। तो पूजा करने के बाद देखूँगी, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी। यहाँ पे जो है मैंने दीपक जला दिया था, और अगरबत्ती सॉरी धूप बत्ती जो है वो भी जला दी थी। मैंने वॉइस जो म्यूट कर दी थी यहाँ पे, नहीं तो फिर बाहर की आवाज़ें जो होती है ना, हमारे
पास वाला फ्लैट है ना, वो बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़, खटपिट की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो आपको फिर प्रॉब्लम होती। अब मेरी आवाज़ नहीं आ पाती, इसीलिए फिर मैंने म्यूट कर दी थी। और देखिए, अब देख सकते हो यहाँ पे, और देखो मैंने मतलब कैमरा तो सेट कर दिया, पर मेरा इसमें फेस नहीं दिख रहा है, पर चलो कोई बात नहीं है, फेस नहीं दिख रहा है। आप एप्पल ही खाते हो देख लीजिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे एप्पल खा लिया था, और मुझे लगता है कि मैं 2-3 दिनों से एप्पल खा रही हूँ ना, इस वजह से मेरी सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे जो है 2-3 मतलब 1-2 बज गया था, 1:30 बज गया था, तो मैं यहाँ पे ले आई थी खाना अपना। और शाम यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो गया था, तो 4 बज गए थे, 4, साढ़े 4, 5 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने अदरक वाली चाय बनाई थी, क्योंकि मेरी सर्दी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके साथ मैंने स्नैक्स में मैंने मखाने ले लिए थे। और दोपहर को पता नहीं क्या हुआ था, वो मैं बाथरूम में गई, ऊपर वो शावर चल गया, तो मेरी जो टी शर्ट थी वो भीग गई, तो मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए थे। शाम का टाइम हो गया था, 6-7 के करीब बज रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी शाम की पूजा कर लेती हूँ, दीपक जला देती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ खाने में, तो वो कढ़ी रखी थी सुबह की, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सुबह की कढ़ी से ही खाएंगे खाना, क्योंकि फिर वेस्ट होके जाएगी। हम 2 लोग हैं, 2 में मतलब ये तो शाम के टाइम कम ही खाते हैं, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी लास्ट। मैं भी कम ही खाती हूँ, 1-2 रोटी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। तो यहाँ पे मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया था, मेरी बिंदी भी छूट गई थी यहाँ पे, अब देख सकते हो हम। मैंने ये देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने शीशा देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं मेरी बिंदी छूट गई है। तो यहाँ पे मैंने जो है कैमरा आपके अपने मतलब मंदिर के सामने रखा हुआ था, क्योंकि ट्राइपॉड से ना फिर वो पीछे रख रही थी, तो वो अंधेरा सा हो रहा था, क्योंकि लाइटिंग इतनी है नहीं इधर, इसीलिए तो थोड़ा ब्लर ब्लर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है मुझे घर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, परेशान हो रही थी मैं, तो मैं सोच रही थी बाहर की हवा ले आती हूँ, क्योंकि सांस नहीं ली जा रही थी बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ये तो बोल रहे थे चल दिखा के लाता हूँ मैं। तो क्या हुआ था, और यहाँ पे एक साथ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे जो है खांसी है वो रुक नहीं रही थी, और खांसी की वजह से मेरे पेट इतना दुख रहा था बहुत ज़्यादा, और बाबू भी मुझे पता परेशान हो रहा होगा। इसीलिए फिर मैं जो है डॉक्टर से दवाई लेने के लिए आ गई थी, अपने पास में एचर मार्केट है वहाँ पे ही। तो यहाँ पे मैं मतलब लौट के जा रही थी, पर डॉक्टर ने दवाई ज़्यादा लिखी नहीं थी मुझे, सिर्फ सिरप दी थी। तो हम जा रहे हैं घर पे अब।